क्या आप भी रोज एक ही दुआ मांगते हैं और फिर सोचते हैं इतनी बार मांगने के बाद भी क्यों नहीं पूरी हो रही? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़ा सच जानेंगे जो आपकी सोच बदल देगा। कई लोग कहते हैं बार बार एक ही दुआ मांगना ठीक नहीं। कुछ लोग कहते हैं एक बार मांग लो फिर छोड़ दो। लेकिन क्या ये बात सच है? इस्लाम हमें सिखाता है कि दुआ इबादत है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ ही इबादत है। तो अगर दुआ इबादत है तो क्या इबादत बार बार नहीं की जाती? हम नमाज रोज पढ़ते हैं, रोज रोज अल्लाह को याद करते हैं, तो फिर दुआ बार बार क्यों नहीं? अगर नमाज बार बार हो सकती है तो दुआ भी रिपीट हो सकती है। असल में जब इंसान बार बार दुआ करता है तो वो मजबूरी में नहीं बल्कि दिल से टूटकर पूरी उम्मीद के साथ मांग रहा होता है। नबी करीम ने फरमाया अल्लाह बंदे की दुआ कबूल करता है जब तक वो जल्दबाजी न करे। यानी रुक जाना गलत है, मांगते रहना सही है। जल्दबाजी क्या है? ये कहना मैंने दुआ की लेकिन कबूल नहीं हुई, यही सबसे बड़ी गलती है। सच्चाई ये है अल्लाह कभी भी दुआ को रिजेक्ट नहीं करता। या तो तुरंत दे देता है, या देर से देता है, या उससे बेहतर देता है। कभी कभी आप जिस चीज के लिए दुआ कर रहे होते हो वो आपके लिए सही नहीं होती, लेकिन अल्लाह आपसे ज्यादा जानता है। सोचो, एक बच्चा अपनी माँ से बार बार कुछ मांगता है तो माँ नाराज नहीं होती बल्कि और प्यार करती है। तो फिर अल्लाह जो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है वो क्यों नाराज होगा? असल में अल्लाह चाहता है कि आप उससे जुड़े रहो, इसलिए वो आपको दुआ करने देता है, आपको अपने सामने झुकाता है। कभी कभी दुआ पूरी होने से ज्यादा दुआ करना जरूरी होता है, क्योंकि वही आपको अल्लाह के करीब लाता है। तो अगर आपकी दुआ अभी तक पूरी नहीं हुई तो ये मत समझो कि वो रिजेक्ट हो गई। हो सकता है आपकी तकदीर बदल रही हो। याद रखो, हर दुआ सुनी जाती है, हर आंसू गिना जाता है, हर सच्ची आवाज पहुंचती है। तो आज के बाद दुआ करना मत छोड़ना, बार बार मांगना मत छोड़ना, क्योंकि यही सच्ची इबादत है। और शायद आपकी वही बार बार की गई दुआ एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। लेकिन सवाल यह है कि वो इंतजार क्यों करवा रहा है? क्या वो हमारी तड़प देखना चाहता है? हाँ, क्योंकि उस इंतजार में ही तो सब्र पैदा होता है। और कुरान कहता है अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, अगर हर दुआ फौरन कबूल हो जाती तो क्या हम कभी इतने करीब आते? कई बार अल्लाह हमें वो चीज़ नहीं देता जो हम मांग रहे होते हैं, बल्कि वो हमें रुजू करने की तौफीक देता है। रात के अंधेरे में उठना, मुसल्ले पर बैठना और उससे बातें करना, ये उस चीज़ से कहीं ज़्यादा कीमती है जो आप मांग रहे हो, क्योंकि वो चीज़ फ़ानी यानी ख़त्म होने वाली है, लेकिन ये रिश्ता हमेशा रहने वाला है। साइकोलॉजी भी कहती है कि जब हम अपनी तकलीफ़ किसी से बार बार शेयर करते हैं तो दिल हल्का होता है। तो फिर उस रब से क्यों नहीं जो बिन कहे सुनता है और सुनकर बोर नहीं होता। दुनिया वाले एक ही बात सुनकर थक जाते हैं, लेकिन अल्लाह कहता है मांगो और मांगो, मुझसे मांगना तुम्हें मेरे और करीब लाता है। एक और बात याद रखिए, हम वो मांगते हैं जो हमें अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह वो देता है जो हमारे लिए बेहतर होता है। हो सकता है आप जिस खुशी के लिए रो रहे हो वही आगे चलकर आपकी तबाही का सबब बनने वाली हो, और अल्लाह ने उसे रोककर आप पर एहसान किया हो। दुआ के तीन ही नतीजे होते हैं, या तो वो दुनिया में मिल जाती है, या उसके बदले कोई बड़ी मुसीबत टल जाती है, या फिर उसे आखिरत के लिए जमा कर दिया जाता है। और यकीन मानिए, जब कयामत के दिन आप अपनी उन दुआओं का अज्र यानी इनाम देखेंगे जो दुनिया में पूरी नहीं हुई थी, तो आप कहेंगे कि काश मेरी कोई भी दुआ दुनिया में पूरी ना हुई होती। इसलिए अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझो, ये आंसू गवाह हैं कि आपका यकीन जिंदा है। ये बार बार मांगना गवाह है कि आपने उसके दर के सिवा सारे दर छोड़ दिए हैं। आपका काम है दस्तक देना और उसका काम है दरवाज़ा खोलना। और याद रखना, वो दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। बस एक कुन की देरी है, जब वो कह देगा हो जा तो सारी रुकावटें राख बन जाएंगी। आपकी कोशिश मांगना है, उसका वादा देना है, और अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करता। तो आज फिर से वही दुआ मांगिए, उसी तड़प के साथ, उसी उम्मीद के साथ। क्या पता आज की रात ही वो रात हो जब आपकी बरसों की खामोशी कबूलियत में बदल जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल इल्मे कलीम को सब्सक्राइब ज़रूर करें।